हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मारुति सुजुकी अर्टिगा टूर एम का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। So this is Maruti Suzuki Ertiga Tour M, which comes with low cost of ownership and is used for commercial purpose. अगर मैं इसके ओवरऑल आउटलुक की बात करूँ तो काफ़ी स्मार्ट लगती है और ब्लैक कलर तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो चलिए देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। सबसे पहले तो आते हैं इसकी फ्रंट फेशिया की तरफ। कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको बोल्ड, मस्कुलर, अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाती है। देखेंगे इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो मैनुअल वाइपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखेंगे इसके ग्रिल के पैटर्न को, जो कि इसका अट्रैक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपको टोटल क्रोम ग्रिल ही देखने को मिल जाती है और सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का एस लोगो क्रोम एक्सेंट में ही देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह के लुक के साथ। राइट हैंड साइड आके दिखाऊं तो ये है इसके हेडलैम्प का सेटअप। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको हैलोजन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। देख लीजिए क्लोजली इसके पैटर्न को। उसके साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी नॉर्मल बल्ब के साथ। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहो तो इसको एज एन एक्सेसरी कंपनी से परचेज कर सकते हो या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स द बजट। सराउंडिंग में यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरह के स्टाइल के साथ। स्किड प्लेट की बात करूँ तो ये भी आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रही होगी। रेडिएटर ग्रिल को आके दिखाओ तो ये भी आपको ब्लैक कलर के साथ ही देखने को मिलेगी। एक स्मार्ट लुक ओवरऑल ये प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल को। उसके पहले कलर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका ब्लूइश ब्लैक कलर, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो कलर ऑप्शंस कंपनी और प्रोवाइड करा देती है, इंक्लूडिंग पर्ल आर्कटिक वाइट एंड स्प्लेंडेड सिल्वर। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको परचेज कर सकते हो अगर आप इस कार को लेने का प्लान करते हो। फर्दर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता देती हूँ, इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल यहाँ से आप देख पा रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। इसके स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड रियर व्हील में यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखेंगे इसके अदर एलिमेंट्स को वन बाय वन। चलिए सबसे पहले देखेंगे इसके टायर्स को। तो आएंगे उसके क्लोजर। कार थोड़ी सी गंदी है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपको अभी स्टिल रिम की प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी, लेकिन इस कार में ओरिजिनली कंपनी आपको फुल व्हील कवर्स प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप इस कार को कंपनी के साइड से परचेज करते हो तो उसको फिट करा के यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये ब्रिजस्टोन के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। साइज को भी देखेंगे अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड प्रोफाइल, तो उसको मैं क्लोजली दिखाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 185/65R15। चलिए अब देखेंगे इसके ORVM को। तो आएंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट आपको ए पिलर में कराई जाती है। ये भी आपको बॉडी कलर्ड ब्लैक कलर में ही देखने को मिल जाएंगे। फंक्शनैलिटी की बात करते हैं अब इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल फीचर के साथ इसको कंपनी प्रोवाइड करा देती है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। ये आपको नॉर्मल लाइट में ही देखने को मिलेगी। ए पिलर में एंड सी पिलर में यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो पैनल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इससे जो थर्ड रो में पैसेंजर्स बैठेंगे उनको स्पेशियस फील होएगा। चलिए अब देखेंगे को ड्राइवर साइड जाके इसके फ्यूल टैंक कैप को। तो उसकी प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराई गई है, स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स। इन टर्म्स ऑफ CNG वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है 60 लीटर्स। तो चलिए अब देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। इसके पहले कि मैं इसकी रियर प्रोफाइल दिखाऊं, एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई थी तो वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको टॉप में रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसको परचेज करते हो तो कंपनी इसको फिट करके आपको प्रोवाइड करा देगी। ये है कार की फैंटास्टिक रियर प्रोफाइल। बोल्ड लगती है, स्मार्ट लगती है। देखेंगे इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन।
सबसे पहले इसके मोस्ट अट्रैक्टिव एलिमेंट को देखेंगे, जो है इसकी टेल लैम्प। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्टाइल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 3D ऑरिगैमी स्टाइल LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएंगी और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल लाइट के साथ ही प्रोवाइड कराई जाती है। सेंटर में आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सुजुकी का S लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। उसके साथ कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। एक स्मार्ट लुक ये भी प्रोवाइड करा रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी एंड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो उसकी स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ टेल लैम्प के नीचे लेफ्ट हैंड साइड टूर M की बैजिंग आपको प्रोवाइड कराती है कंपनी। उसके साथ अगर मैं फर्दर नीचे आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर दी नंबर प्लेटिंग। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। स्किड प्लेट की बात करूं तो ये आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलती है, तो ब्लैक कलर में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। उसके साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। चलिए खोलेंगे इसके बूट को एंड देखेंगे उसको। तो अभी जो 3rd रो की सीट्स है आपको फोल्डेड दिख रही है, तो काफ़ी कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भी 2 रो ही यूज़ करते हो तो 3rd रो को आप इस तरह अपनी सीट्स को फोल्ड करके यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम स्पेस ही देखने को मिलेगी। तो अब मैंने सीट्स फिक्स कर ली हैं, तो आपको कुछ इतनी ही स्पेस देखने को मिलेगी। आई होप आप क्लियरली वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। उसके साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी बूट बंद करने के लिए, तो इसको यूज़ करके आप अपनी बूट को ईजिली बंद कर सकते हो। तो चलिए अब देखेंगे इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करेंगे फ्रंट केबिन के साथ। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर को एंड चेक करते हैं डोर के पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है। ग्रे प्लस बेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है एक स्मार्ट लुक के साथ। नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस कंपनी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स ऑन 4 डोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको छुटर पुटर सामान रखने के लिए स्पेस दी गई है, तो की वगैरह ही यहाँ पर आप प्लेस आउट कर पाओगे। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं 4 विंडोज़ के लिए। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक, और इसके थ्रू आप अपना ORVM एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो। तो फिर से इसकी लुक को मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट को, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। रिक्लाइनिंग फंक्शन प्लस स्लाइडेबल फंक्शन आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये भी आपका CNG ऑप्शन के साथ ही कार आती है। तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक लिड ओपन कर पाओगे। ऊपर के टॉगल स्विचेस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर का फीचर देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड इसके थ्रू आप CNG टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू CNG स्विच कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी एंड इसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अब अंदर चलेंगे एंड डिस्कस कर लेंगे इसके बारे इन डिटेल। सबसे पहले की अभी यहाँ हैंग्ड है, तो आपको दिखा देती हूँ। सुजुकी का S लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आपको लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है और मैनुअल की ही देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपको रिमोटलेस एंट्री देखने को मिल जाएगी। चलिए आएंगे इसकी सीट्स की तरफ। तो सबसे पहले इसके अपहॉल्स्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बेज कलर में अपहॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड कराती है कंपनी। यहाँ पर अभी थोड़ी सी डार्कनेस है तो रीडिंग लैम्प ऑन कर लेती हूँ फटाफट से। आई होप अब आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न, ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है और फ्रंट में जो आपको 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो मिड रो की सीट है एंड 3rd रो की सीट है वहां पर भी आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ ही हेडरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। लेफ्ट हैंड की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो 2 AC वेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर यहाँ पर आपको ग्रे
प्लस बेज कलर की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी एक स्मार्ट लुक के साथ। हार्ड टच ही ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाएगा इसकी लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर डार्कनेस है काफी, लेकिन अच्छी स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए बंद कर देंगे इसको। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2DIN ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हजार्ड के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर आपको मैनुअल एसी का फीचर देखने को मिल जाता है और उसके नॉब्स दिए गए हैं, तो उसके थ्रू आप अपनी एसी ऑपरेट कर सकते हो। साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर आपको खोल के दिखाती हूँ तो सबसे पहले एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा एंड राइट हैंड साइड आपको यूएसबी पोर्ट की प्लेसमेंट करी गई है अलॉन्ग विथ ऑक्स केबल। तो यहाँ पर आपको ए टाइप पोर्ट देखने को मिलेगा, ऑक्स केबल की प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर मारुति सी टाइप भी प्रोवाइड करा दे तो अच्छा होएगा, क्योंकि आजकल जितने भी मोबाइल्स नए आ रहे हैं उसमें आपको सी टाइप चार्जर ही फिट होते हैं, तो एक अच्छा फीचर हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, तो फोन अगर आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर कूलिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया गया, तो इसके थ्रू आप उसको ऑपरेट कर पाओगे। अगर मैं इसके गियर बॉक्स को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ, और यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग का वर्क देखने को मिल जाएगा। तो इस कार में आपको टोटल बेज फिनिशिंग ही प्रोवाइड कराई गई है, तो आपको सेंटर कंसोल में भी बेज कलर की फिनिशिंग ही देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट करी गई है, टिप में आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाएगा। आएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड आरपीएम मीटर का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में आपको कलर्ड TFT MID स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देती है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर मैं इसके कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। सेंटर में सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ और सराउंडिंग में आपको क्रोम रिंग देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड कोई भी टॉगल स्विच देखने को नहीं मिलेगा। सिल्वर कलर की एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है इसकी लुक को एनहांस करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एक्सेंट देखने को मिल जाती है इन सिल्वर कलर। उसके साथ यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और इसके थ्रू आप अपना म्यूजिक म्यूट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प का फीचर देखने को मिल जाता है। दिखाएंगे इसकी फंक्शनैलिटी को तो नीचे की तरफ इसको मैं पहले खोलती हूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर ही देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको कॉलिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है टिकट होल्डर के साथ। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन दिया गया है। रीडिंग लैम्प यहाँ पर आपको येलो लाइट के साथ ही देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको माइक्स की प्लेसमेंट करी गई है। लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा देती हूँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर के साथ एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको सॉस की फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है फॉर दी इमरजेंसी। चलिए अब देखेंगे इसके हेडरूम को। थोड़ी सी यहाँ पर लाइट का इशू है तो एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है विच इज रियली गुड। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेल्युएट कर सकते हो। चलिए अब देखेंगे इसके रियर केबिन को। तो स्टार्ट करेंगे इसके रियर डोर के साथ। लेट्स ओपन द डोर एंड चेक द पैटर्न क्विकली। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिलता है। ऑब्वियसली माइनर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रे टच यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्या डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सिंगल विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको पीछे स्पेस प्रोवाइड कराई जाती है तो कुछ आप छुटर पुटर सामान रख सकते हो। डोर हैंडल्स मैंने दिखा दिए थे, क्रोम एक्सेंट में ही देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो ये है इसकी मिड रो की सीट्स की लुक। यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग के लिए फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो इसको यूज करके आप अपनी मिड रो की सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। एंड
थर्ड रो की सीट में एंटर कर सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। रियर सीट में सबसे पहले यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का फीचर देखने को मिल जाता है। तो मिड रो की सीट में आपको 60:40 का स्प्लिट दिया गया है और जो थर्ड रो की सीट है वहां पर आपको 50:50 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ सारे हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर टूल किट की भी प्लेसमेंट करी हुई है और उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि ये 7 सीटर कार है, तो यहाँ पर आपको मिड रो में 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन 2 ही लोग बैठते हैं। तो आप इस स्ट्रिंग को यूज करके इसको ओपन कर सकते हो, तब ये आपका आर्मरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। पीछे सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट करी गई है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाती है। उसके साथ पीछे आपको दोनों ही तरफ ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है। और क्या एडिशनल फीचर प्रोवाइड कराया गया है दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी और कप होल्डर की स्पेस आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी प्रोवाइड करा दी गई है। पीछे भी आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन दे दिया गया है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। मिड रो की सीट्स में भी आपको 2 ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 ऑन द राइट हैंड साइड। उसके साथ को ड्राइवर साइड भी आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब देखेंगे इसके पीछे के सेटअप को, तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट देखने को मिल जाएगा। बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगी, तो मैगजीन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। ड्राइवर साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। बात करेंगे इसके लेग रूम या नी स्पेस की, तो जो आगे वाली सीट है मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट एंड स्लाइड कर रखी है। सिमिलरली मिड रो की सीट भी मैंने एडजस्ट एंड स्लाइड कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहेगा। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो मिड रो में इसकी प्लेसमेंट करी गई है। 4 एसी वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको नॉब देखने को मिल जाती है। तो थर्ड रो में स्पेसिफिकली कोई एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसी एसी वेंट्स के थ्रू पीछे की भी सीट्स में आपको कूलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग रियली नाइस। चलिए अब बात कर लेंगे अर्टिगा के सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एडिशनली ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, ब्रेक असिस्ट, हील होल्ड असिस्ट, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1462 सीसी का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर 1.5 लीटर इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 64.6 किलोवाट की पावर एंड 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूँ तो वो है 26.54 किलोमीटर पर केजी, दैट इज 26.54 किलोमीटर पर केजी। चलिए अब बात कर लेंगे इसके वारंटी के बारे में। तो वो है 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स शोरूम इट विल कॉस्ट यू 10,75,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।